सरस्वती गौरवारी निर्विशेषणादि पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कल हमने जो श्लोक किया था, माता जी ने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और ये इसमें है कि सत्य लोक में, सॉरी आप मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है आज, आपको परेशानी तो नहीं है सुनने में? नहीं माता जी। ठीक है। हमने कल देखा था, पढ़ा था इसमें लास्ट लोक में कि कैसे सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में क्या है, 4 चीजें नहीं पाई जाती है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब नहीं पाई जाती। एक्चुअली इस पे किसी ने प्रश्न भी पूछा था सुगोपी माता जी से कि ऐसा क्यों है कि मृत्यु नहीं पाई जाती, पर माता जी ने बड़ा सही जवाब दिया था, क्योंकि उनकी आयु इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि अगर हमारे सामने वो अंक दिया जाए तो इतने 0 है कि हमें पढ़ना भी नहीं आता कि कितना कितना कितने अरब है, मिलियंस और ये ट्रिलियंस कितना है, हम पढ़ भी नहीं पाते। तो इतनी उम्र है, तो वो दैट इज ऑलमोस्ट इटर्नल एज। इसीलिए उसको यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि नो डेथ, बिकॉज हमारे हिसाब से वो नो डेथ है, क्योंकि हम तो 100 साल के बाद में पता नहीं अब कितने और जन्म होंगे हमारे हर 100 साल के बाद, और वो भी 100 साल भी कोई बहुत लकी है, या थोड़ा बहुत आगे 100 साल से ऊपर भी कोई टप जाए तो बहुत मुश्किल है। 100 साल तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट सेड। एंड उसमें था कि वहां पे कोई एंजाइटी नहीं है, बट क्योंकि उनमें चेतना है एंड इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने एक बात कह भी दी, वहां पे कोई परेशानी उनको नहीं, अपने खुद की वजह से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो फिर भी परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि जो हमारे जैसे जीव हैं, जो लोअर प्लैनेट्स में है, वो उनको देख के परेशान है कि देखो इनकी हालत कैसी है, ये भगवान को सरेंडर नहीं है, ये लोग कितने पापी हैं। तो वो हमें देख के कंपैशन, उनके दिल में इतनी दया है, तो हमें देख के वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली जीवा गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी आप ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावर्ती अर्जुन मामू पेते तो कहते पुनर्जन्म न विद्यते। तो कोई भी ब्रह्मा से लेके ब्रह्मलोक से लेके आप नीचे के लोक से तक, कोई भी ऐसे बीच में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पे दुख तकलीफ ना हो, सभी में जन्म मृत्यु है इन दैट वे। लेकिन अगर हम ग्रॉस वे में बात करें, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोला है कि नो डेथ, बहुत लंबा टाइम है तो नो डेथ के बराबर ही है। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु को जब वरदान दिया था ब्रह्मा ने, तो वो भी अमर होने का वरदान मांग रहे थे, तो कहता है कि मैं ये अमर नहीं हूं तो मैं कैसे दे दूं वरदान, तो कुछ और मांगो मुझसे। तो वो इनडायरेक्टली उसने अमर होने का वरदान मांगा था, है ना। हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने कहा था मैं यहाँ ना मरूं, वहां ना मरूं, आगे ना पीछे ना ऊपर नीचे, जो भी सब कुछ मांगा। अब ये करने के बाद उसको तो लगा कि मैं तो अमर हो गया हूँ। तो इसी उसी फ्रॉम टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ बोला गया कि नो डेथ, उसको लेते हुए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 28 में, आज एक्चुअली विशेष रूप से योगियों की बात करी जा रही है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 तरह के योगी सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं हमें। 3 तरह के योगी, वैसे तो 4 हैं, चौथा फर्स्ट वाला तो काटा लग गया उस पे, वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, जिसमें कि ओंकार शब्द बोल के वो मेडिटेट करते हैं। तो भागवतम में कहीं नहीं बोला गया कि ओंकार को उसको ये कहा जाए कि ये भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो शरीर के लिए, फिट रखने के लिए ओंकार को एक्सेप्ट नहीं किया है भागवतम ने, तो इसीलिए उसको तो रिजेक्ट कर दिया है। 3 तरह के योगी जो हमने देखा है वो है कि जो अपने 3 गुणों में, जो गुणों में फंसे हुए हैं जो योगी हैं, वो विराट रूप को मानते हैं, विराट रूप की पूजा करते हैं, और विराट रूप को ध्यान करते हुए वो योगा करते हैं। और धीरे 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 जैसे उनका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर दूसरी स्टेज आती है कि परमात्मा को जो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो उसको मानते हैं।
है ना। तो ये सेकंड टाइप के योगी हैं। थर्ड टाइप के योगी वो हैं जो सीधे भगवान को, जैसे हम लोग हैं, भगवान को सीधा वर्शिप कर रहे हैं, ये तीसरे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं अभी परमात्मा को, जो मानने वाले लोग हैं, जो परमात्मा को अपने अंदर मेडिटेट करते हैं। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि सत्यलोक पहुंचने के बाद भक्त विशेष रूप से स्थूल शरीर के समान पहचान में सूक्ष्म शरीर द्वारा निडर होकर शामिल होने का सक्षम होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, हालांकि ये जो परपट है और ये वर्स है, ये बहुत क्लियर है। इसमें मुझे कुछ भी बाहर से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में प्रभुपाद ने इसमें सब कुछ बोल दिया है जो हमें जानने की आवश्यकता है, सारा कुछ है इसमें। बस ये है कि थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। अगर हम थोड़े से इसको सिंपल वर्ड में समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी, जो मेरी दिमाग के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से हायर हो सकती है, तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी रियलाइजेशन। और दूसरी बात यह है कि मैं सुगोपी माता जी ने जो कल पॉइंट बोले थे, तो हो सकता है उसमें कुछ रेपिटेशन भी होगा, पर मैं कोशिश करूंगी रेपिटेशन कम से कम हो। लेकिन बिकॉज ये योगी के बारे में है, जो हमें नॉलेज है, माता जी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए थे, तो मैं विवश हूं कि मुझे वही कवर करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो योगी हैं, जो परमात्मा के को मानते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी मैक्सिमम पहुंच कहाँ है? ब्रह्मलोक तक है। इस संसार के सर्वोच्च लोक तक ही जाना ही इनका उद्देश्य है। आपको क्या लगता है कि योगी जो लोग इतना तप कर रहे हैं, इतना मेडिटेट कर रहे हैं, क्या उनके लिए बैंकुट में जाना मुश्किल है? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछती हूँ, इंटरेक्टिव है कि ये योगी क्या ये बैंकुट लोक में जा सकते हैं? जा सकते हैं माता जी। कैसे? अपनी तपस्या और योग के बल पे। तप और योग, तप तो योग अभी भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी यहाँ लिखा है सत्यलोक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? आप पास ही हो, नो दूर नहीं हो। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, ये लोग बिल्कुल जा सकते हैं बैकुंठ, अगर ये 400 विष्णु पे मेडिटेट करेंगे तो, अगर उनका ऑब्जेक्ट वह होगा तो। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, क्योंकि ये जाना ही नहीं चाहते। ये जो तपस्या कर रहे हैं, ये भगवान के धाम में जाना ही नहीं चाहते, इनकी इच्छा ही नहीं है। इसीलिए ये सत्यलोक को चाहते हैं, इसलिए सत्यलोक पे जाने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। अब क्योंकि स्थूल शरीर के समान पहचान में सूक्ष्म शरीर द्वारा निडर होकर अब क्या करते हैं? अब जैसे एक योगी है, उसने बहुत तपस्या की, अब उसने शरीर त्यागा है। अब वो शरीर त्यागे वो योगी वैश्वानर, जो सूर्य देव का प्लैनेट है, वहां पे जाके अब उसको क्या होगा? उसका सूक्ष्म शरीर के साथ अब वो गया है। अपना स्थूल शरीर तो उसने छोड़ दिया, जहां पे वो था, योगी था। अब इस सूक्ष्म शरीर के साथ में वैश्वानर लोक में गया है, जहां पे उसको अब प्योरिफिकेशन, कलमश, हमने पढ़ा था ना लास्ट वर्ष में, इससे 26 में पढ़ा था आई थिंक, कि उसका अब वहां पे प्योरिफिकेशन हुआ है। उसने सारे कलमश वगैरह उसने अपने छोड़ दिए, सब कुछ, वो तरह से प्योरीफाई हो गई उसकी सोल एकदम। तो अब और वहां से जाके फिर वो आगे की प्लैनेट्स में जाता है ना। शिशुमार चक्र है, वहां से होते हुए और वो पूरा मिल्की वे में होते हुए सारे जो प्लैनेट्स है, वहां पे जो तारा मंडल है, वहां पे एक एक करके उनको सबको पार करता हुआ, फिर वो जब पूरा चक्र को पार करने के बाद में, उसके बाद में फिर वो पहुंचता है महरलोक। और महरलोक में जाके वो थोड़ी दिन रुकता है। जैसे कि हम हॉलीडे करने जाते हैं ना, कई बार हॉलीडे करने जाते हैं तो कोई अच्छी जगह लेते हैं, कहते हैं चलो यहाँ पे एक दिन रुक जाते हैं, या अच्छी जगह ज्यादा अच्छी हो तो कुछ दिन रुक जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही इनकी स्थिति होती है। आध्यात्मिक तौर से आनंद लेने के लिए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि शिशुमार्ग वगैरह यहाँ से होते हुए जब महरलोक में आते हैं तो वहां थोड़े दिन रुकते हैं, आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद में किसी 3 कारणों से, हम अभी आगे परपट में है ना 3 कारण, वो डिस्कस करेंगे। तो कैसे फिर वो वहां से निकलते हैं, फिर वो आगे के जन लोक में पहुंचते हैं, तप लोक में, फिर सत्यलोक में, ब्रह्मलोक पास ही है सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक दूसरे के। तो वहां पे पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे करके वहां पे पहुंचते हैं, और ब्रह्मलोक में जाके वहां पे वो रुकते हैं। और ड्यूरिंग दिस जर्नी, आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि इनकी जर्नी में ये निडर होकर शामिल होने का सक्षम होते हैं। निडर
कैसे हुए? आप और मैं निडर हैं क्या अपने शरीर में? यू नो मैं एग्जांपल सोच रही हूँ क्या क्या लूं इसमें। अगर हमें शरीर में कोई कहे आप एक मंजिल से ऊपर से कूद जाओ, क्या हम उसमें निडर होंगे? पता है नीचे जाते हमें चोट लगेगी, लेकिन ये निडर हो जाते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है। अब हम यही जानेंगे, परपट में आगे नीचे जाते हैं, ये जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतने निडर हो जाते हैं, और निडरता की वजह से ही ये ब्रह्मलोक तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। राइट? कोई भी आध्यात्मिक पूर्णता और अभ्यास के माध्यम से ब्रह्मलोक सत्यलोक तक पहुंच सकता है, अभ्यास के द्वारा, आध्यात्मिकता पूर्णता। बिकॉज कल सुगोपी माता जी ने भी बताया था, परसों बताया था कि कैसे कि इनका उद्देश्य संसार चीजें प्राप्त करना नहीं है। ये चीजें तो ये जान गए हैं कि संसार चीजें हमें बांधती हैं, ये तो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इसलिए संसारी चीजों के इसमें वैराग्य और मुक्ति के लिए कामना होती है। वैराग्य और मुक्ति दोनों चीजें प्राप्त की जाती के लिए ये करते हैं। तो ये तो जान गए कि वैराग्य होना चाहिए, लेकिन साथ में मुक्ति की कामना है, जिसकी वजह से अब ये ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब जाना तीन प्रकार के योगी। एक्चुअली ये श्रीधर स्वामी से ली गई है। ये जो टीका है जो प्रभुपाद ने ली है, ये श्रीधर स्वामी की टीका है जिससे लिया गया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 3 तरह के अलग अलग योग्यता है इनकी, योगियों की। तो पहले तरह के योगी जो हैं वो हैं जो कि शिव जी ने कहा है एक बार प्रचेतास को, जब वो अपना प्रवचन सुना रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ण आश्रम 100 जन्मों तक अगर वर्ण आश्रम को निभाता है अच्छी तरह से, तो वो ब्रह्मा का स्थान उसको प्राप्त होता है। ठीक है। प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों को कहा कि जब किसी एक व्यक्ति ने पूछा, एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद हमारे साथ क्या होगा अगर हम आध्यात्मिक जगत में चले गए हैं और वहां पे किसी कारणवश हमने रूल तोड़ दिए, तो फिर हमारा क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि उस स्थिति में तुम द्वारा भौतिक संसार में आ जाओगे और ब्रह्मा का तुम्हें पद प्राप्त होगा पहले। और सबसे पहले जो भी ऊपर से नीचे गिरता है वो ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा से फिर उसका पतन शनैः उसका जब पतन होता है तो फिर वो चींटी भी बन सकता है। मतलब इतना पतन होने के डिपेंड करता है किस लेवल का पतन हो रहा है। तो धीरे धीरे शनैः पतन होता है। हाँ, अगर ब्रह्मा के पद में आने के बाद वो अगर वो तपस्या करता है, कृष्ण जी के शरण में जाता है, भक्त बन जाता है, तो वो दोबारा आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति है। तो एक तरह के तो उन्होंने बताया कि एक तरह के योगी वो हैं जो पुण्य करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। राइट? ये तो ये क्या करते हैं? क्योंकि पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करने का मतलब ये होता है कि इच्छाएं हैं। जो पुण्य कर्म करेगा वो तो इच्छाएं लेके चलता है। इच्छाएं इनकी संसारिक तो है नहीं, वैराग्य है, लेकिन इनकी इच्छाएं मुक्ति की है। और क्योंकि इनकी इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाओं की वजह से क्या होता है, जब ये ब्रह्मलोक में जाते हैं तो इनको कोई ना कोई पद प्राप्त हो जाता है। जैसे वहां जाके ब्रह्मा ने इनको कोई पद दे दिया, कार्यभार संभाले, तुम ये पद संभालो, तुम मैनेजर बन जाओ मेरे, या तुम ये संभालो, ये एरिया संभालो, ऐसे करके इनको पद मिल जाता है। तो ये है एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो ब्रह्मा के साथ में, जैसे हमने बताया कि मुक्ति की कामना, ये लोग क्या है कि ब्रह्मा की उपासना करते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं कि ब्रह्मा को ही भगवान मान के चलते हैं। कुछ योगी अरे ब्रह्मा ही सब कुछ है, ऐसे हैं। और ब्रह्मा की उपासना करके जब ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं तो ये ब्रह्मा के साथ में इतने अटैच होते हैं कि ब्रह्मा को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो क्या होता है कि ब्रह्मा के दिन के साथ इनका दिन होता है, ब्रह्मा की रात के साथ इनकी रात होती है। ब्रह्मा की उम्र जितनी इनकी उम्र होती है, ये भी सुगोपी माता जी ने ऐड किया था परसों कि इनकी उम्र ब्रह्मा की जितनी है, तो ब्रह्मा का काल जितना रहेगा इनका भी काल उतना रहेगा। ब्रह्मा जब का काल फिनिश हो जाएगा, ब्रह्मा की जब मृत्यु होगी तो इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये भी उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई ये इन्होंने भक्ति करी है तो भक्ति करके या तो ये धाम में चले जाएंगे, भक्ति नहीं करी है तो इनका पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका है। तीसरे तरह के हैं जो भगवान की उपासना करते हैं। राइट? जैसे कृष्ण जी की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं। तीसरे योगी वो हैं जो सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, उनके धाम में जाना सब कुछ है, लेकिन इनकी एक इच्छा है
ये कहते हैं चलो भगवान के धाम में तो हमने जाना ही जाना है, ये तो पता है कि भगवान के धाम में हम जाएंगे, अंत काले चामान समर मुक्ता कलेवर, तो जाएंगे। लेकिन इनकी इच्छा है, इच्छा क्या है, ये कहते हैं जाने से पहले क्यों ना हम ये पूरा ब्रह्मांड ही देख के जाएं, भी इस ब्रह्मांड में है क्या, वो जिज्ञासा मिट जाएगी, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि हम जहाँ पे रह रहे होते हैं कि वहां की सारी चीजें देखना चाहते हैं, सारे भ्रमण करना चाहते हैं वहां के सभी स्थल, तो बिकॉज इनकी कामना है कि हम कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कोई भौतिक या कोई आध्यात्मिक कोई इच्छा नहीं कुछ प्राप्त करने की, लेकिन इनकी कामना है कि हम देखें, जिज्ञासु है कि हम देखना चाहते हैं कि भी पूरा ब्रह्मांड कैसा बना हुआ है, जाना फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। अब ये क्या है, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण जी के भक्त हैं, ये भगवान के चरणों में डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो उनको लीडर है, ये तो इनको पता है कि मुझे जाना तो भगवान के पास है, इस मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्यों ना मैं क्रम मुक्ति के हिसाब से जाऊं, मतलब धीरे धीरे कर्म करते हुए जाऊं, सब कुछ देखते हुए जाऊं, आनंद लेते हुए जाऊं, सब कुछ देखे, ताकि मेरे मन में ये ना रहे कि मैंने वंचित रह गया, मैंने कुछ देखा नहीं। तो इस प्रकार ये जो है ये जाते हैं इच्छा के अनुसार भगवान, इसलिए कहते हैं कि ये इच्छा के अनुसार ये ब्रह्मांड का भेदन करते हैं। तीनों ही जो योगी हैं तीनों ही भेदन करते हैं, लेकिन जो तीसरे प्रकार के जो हैं, क्योंकि ये भगवान के धाम में जाने वाले हैं, इनका जो लेवल है इन दोनों से ऊपर हायर है, बिकॉज ये खुद भगवान के धाम में जाने वाले हैं, तो इनका तो वो तो फिक्स है, लेकिन क्योंकि क्रम से जा रहे हैं तो भगवान ऐसा उनको अनुमति दे देते हैं, क्योंकि ये करना ऐसा चाहते हैं, तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा सब पूरी करते हैं। अतः तो क्या करते हैं, जब इस सूक्ष्म रूप से क्या करते हैं कि ये इस ब्रह्मांड को छोड़ते हैं, उस वक्त इनका होता है सूक्ष्म रूप। अब जब ये सूर्य लोक में जाते हैं, जब इनका वहां पे वैश्वानर में जब इनका प्यूरिफिकेशन होता है, तब इनका सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं अति सूक्ष्म रूप उनको लिखता है। इसीलिए जो वर्ष था जो सुगोपी माता जी ने किया था, उसमें था वायु के समान कणों के जैसे हो जाते हैं ये, मतलब सूक्ष्म तो थे पहले, लेकिन अब अति सूक्ष्म बन गए हैं। कैसे, अब इनको क्योंकि फायर में जाने से अब ये प्यूरिफाइड हो गए हैं, इनके सारे कलमश चले गए, तो प्यूरिफाइड होने से अभी इनका अति सूक्ष्म रूप बन गया है। इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि हवा में भी अगर तैर रहे होंगे तो नजर नहीं आएंगे, हवा की तरह चलेंगे, मतलब इतने बारीक, इतने पतली, इतने फाइन इनका जो अंदर सूक्ष्म, इतना अति सूक्ष्म हो गया है। और इसी अति सूक्ष्म रूप के साथ में इच्छा के अनुसार अब ये ब्रह्मांड पूरा घूमने जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारा कुछ। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि अब इनको भेदन करना है, अब इनको क्या है, अब इन्होंने सारा कुछ देख लिया, अब इनको भेदन करना पड़ेगा इस ब्रह्मांड का। अब भेदन करने के लिए, अब ये जो आज का जो वर्ष है ये भेदन के ऊपर है, राइट, कि ये कैसे करते हैं, तो आज हम इसको करते हैं। तो जीव गोस्वामी के अनुसार सभी ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक एकत्रित है, उनमें से प्रत्येक अलग अलग 7 गुना ढका हुआ है ना। ये हमने कल बात किया था कि 7 गुना ढका हुआ है। तो 7 में आप में से कोई बताए, क्योंकि सुगोपी माता जी ने भी बताया था कि ये क्या क्या है, जो 7 लेयर्स हैं, जो ब्रह्मांड की भारी इलाके में है, बाहर की तरफ ये 7 लेयर्स हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। अर्थ, फायर, वाटर, ईथर एंड और माता जी पांच जो एलिमेंट्स है उनको याद रख लो बस। जो 5 आपके जो है ना सूक्ष्म है, जो 3 आपके स्थूल है जी, और प्रधान है और महत्व। मैंने उल्टा बोला, 3 सूक्ष्म है और 5 ग्रॉस है। प्रधान एंड फॉल्स ईगो माता जी। हाँ नहीं, फॉल्स ईगो एंड प्रधान या महत्व, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये 4, अब ये भेदन करने के लिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे निडर बोला गया, क्यों निडर है, क्योंकि इनको सूत्र पता लग गया है कि कैसे भेदन करना है। ये योगियों को सूत्र पता लगा जो एक आम आदमी को नहीं पता होता। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ तपस्या, जिसकी वजह से इनको अब फायदा हो गया। अब क्योंकि इनका अति सूक्ष्म रूप हो गया है, अब ये क्या करते हैं, जब ये भेदन करने जाते हैं तो पहले धरती पे आप इनको भेदन करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि जब धरती पे इनको भेदन करना है, तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी में, जैसे जीव गोस्वामी ने भी इसके ऊपर बोला है, और श्रीधर स्वामी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी, दोनों की मिलती जुलती सी टिप्पणी है इसमें।
तो उन्होंने कहा है कि जो धरती है इसका जो स्वाद है वो है इसकी गंध, धरती की गंध, उसका आस्वादन करने के लिए, गंध का आस्वादन करने के लिए ये धरती में धरती का रूप धारण कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? ये क्या करते हैं कि जैसे सुगोपी माता जी ने भी बताया था कि कैसे जब ये चाहें तो अपना अति सूक्ष्म रूप जो है उसको जब चाहें उसको छोड़ देते हैं और नया सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, है ना। उसके अनुसार परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करते हैं। तो जैसे अब धरती पे गंध है, अब धरती को भेदन कैसे करेंगे? आप देखिए ना, इसकी कितनी है, 4 मिलियन माइल्स में फैला है। 4 मिलियन माइल्स को छोटी जगह है, सोचो कितनी थिक होगी। 4 मिलियन माइल्स बहुत मोटी परत होती है। उसको भेदन करने के लिए उसके लिए जब तक आपके पास उपयुक्त उपकरण नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते। धरती को भेदन के लिए धरती बनना होगा, इसीलिए ये धरती का रूप धारण कर लेते हैं, धरती बन जाते हैं और धरती बनकर ही इसका भेदन करते हैं। अब जैसे अगर आपके पास कंक्रीट की दीवार है, अगर आपको इसमें छेद करना है, मैं इसको अगर चाकू से अगर करूंगी तो मैं कर पाऊंगी क्या चाकू से? अगर मुझे इसको भेद करना है, इसमें से मुझे ड्रिलिंग करनी है, तो मैं चाकू से कर पाऊंगी क्या? नहीं। इसके लिए उपयुक्त उपकरण होना है। तो इसके लिए क्या होता है, क्योंकि अपने इन्होंने तब किया है तो तब से क्या करते हैं, ये खुद ही ड्रिल बन जाते हैं या एक तरह से कील बन जाते हैं, और ऐसे बन जाते हैं, इसको इतनी बारीक बन जाते हैं, इतनी तीखी होती है कि वो भेदन आराम से हो जाता है। अब मेरी बात मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आई होप इट मेक इट इन सेंस। तो ऐसे ही धरती का भेदन करते हैं, धरती बनकर धरती का भेदन करने में इनको आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद में श्रीधर गोस्वामी तो एक्चुअली ऊपर से नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। जो सबसे ऊपर वाली प्रेस जो 7वीं वो है महतत्व। महतत्व का अंश है अहंकार, अहंकार निकलता है महतत्व से, है ना। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये इतना विस्तृत है ये टॉपिक, इसको चाहो तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हम में से कोई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत भी नहीं है, हमें तो बस थोड़ा सा जानना है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी कैसे। मैं पहले सोचती थी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ याद आया तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी 24 एलिमेंट से बनी है। राइट, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। राइट, और 5 विषय इंद्रियां हैं। नाक से गंध लेते हैं, जीभ से स्वाद है, रूप आंखों का विषय है, ध्वनि सुनाई देती है हमें। राइट, और रूप आंखों का विषय है, स्पर्श, त्वचा ठंडा गरम, अच्छा नरम हार्ड जो भी है। 5 कर्म इंद्रिय हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा, लिंग, ये सब कर्म इंद्रिय है, कर्म होते हैं इनसे। 5 महाभूत हैं, अभी जैसे हमने किया है ना, वायु, अग्नि और क्या है, वायु, धरती, अग्नि, वायु, स्काई, ये सब है। सूक्ष्म है मन, अहंकार, बुद्धि, ठीक है, ये सब, इन सब और माइंड। तो ये सारी चीजें मिलकर ये 24 एलिमेंट्स बनती हैं। 24 एलिमेंट्स के साथ में महतत्व के पास में जब कोई रॉ चीज होती है ना, जब जैसे मसाले हैं, सब्जी नहीं बनी है, मसाले हैं, तो ये रॉ है, इसको प्रधान बोलते हैं। प्रधान का मतलब होता है रॉ मटेरियल। महतत्व क्या होता है? जब उसको सब कुछ अरेंज किया गया हो, जैसे अब सब्जी में मैंने डाल दिए मसाले तो वो सब्जी बन जाएगी, उसमें बिल्कुल सही स्वाद होगा हर चीज का। तो ये महतत्व है। महतत्व रॉ का फिर वो एक रूप धारण कर लेता है, वो महतत्व बन जाता है, जिसमें कि व्यवस्थित हो जाता है सारा कि क्या बॉडी में क्या क्या जाएंगे। ये 24 एलिमेंट से बॉडी बनने वाली है, तो ये तैयार हो जाता है। तो इसकी एक पूरा इसका ब्रह्मांड है, इसका पूरा जो लेयर है एक, वो पूरी लेयर और बहुत बड़ी है ये लेयर। देखिए अब हम बात करेंगे कि कैसे है ये बड़ी। तो जो पहली लेयर है वो थी 4 मिलियन माइल्स की, 4 बिलियन माइल्स की। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि एक जो लेयर है वो दूसरी लेयर उससे 10 गुना बड़ी है। तो 4 मिलियन प्लस गुना में 10 कितना हो गया? 40 मिलियन। 40 मिलियन अगर तीसरी वाली उससे 10 गुना और है, तो 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400। 400 इंटू उससे ऊपर 10 गुना। आप मेरी बात समझे? मिलियंस बिलियंस में बात हो रही है, छोटी नहीं है ये, बहुत बहुत बड़ी है।
तो ये इनका इतनी बड़ी है ये, तो ये महतत्व का बहुत बड़ा अपने आप में ब्रह्मांड है, जहाँ पे महतत्व में ये वहां पे भी देवी देवता वहां पे रहते हैं, प्रद्युम्न आई थिंक इसमें से कुछ है, माता जी बता रही थी आई थिंक गोपी माता जी कि इनमें से ये लोग रहते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ ईगो है, फोर्थ ईगो में शिव जी और पार्वती रहते हैं, राइट। संकर्षण का है ये, और संकर्षण क्योंकि संकर्षण के शिव जी द्वारा पूजे जाते हैं, तो शिव जी भी इसी में रहते हैं क्योंकि संकर्षण की पूजा करते हैं, तो इसलिए शिव जी और पार्वती का भी स्थान है। कोई पूछे कि दुर्गा जो इस संसार को चला रही है माया, वो कहाँ रहती है, तो माया इस अहंकार जहां पर है, ये फॉल्स ईगो झूठा अहंकार जो संसार का अहंकार है उसमें रहती है वहां पे, ये उसका घर है यहाँ पे जो पूरी संसार को चला रही है। तो उसके बाद में ये जो सटल और ग्रॉस लेयर्स आ जाती है नीचे, और ऊपर ये दो आ जाते हैं, तो ये 7 लेयर्स हैं। तो ये विस्तृत है, 10-10 गुना होते हुए मिलियंस बहुत बहुत बड़ा है। तो उसके बाद में क्या है कि जब उसके बाद में जब धरती से निकलने के बाद में जब नहीं, महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से जो फॉल्स है उससे शब्द प्रोड्यूस होता है, शब्द आवाज निकलती है, और जो शब्द की ध्वनि है वो वायुमंडल में जाती है। जो वायुमंडल में जो योगी हैं, जो वायुमंडल में जाना पसंद करते हैं, वहां पे वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो शब्द का एंजॉय करते हैं, वो जो उनको शब्द सुनाई देते हैं, ओंकार है या जो भी शब्द है वो उनको सुनाई देता है, तो उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद शब्द ध्वनि के वायुमंडल में जो वायु है उसका एक अंश है, वो उसमें वो शरीर के तन के साथ जब वो बनता है तो वो स्वरूप में उसमें एक अंश जो है वो स्वरूपों में बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। और वो स्वरूप जो है वो गर्मी, उसमें जब गर्मी पैदा होती है तो वो उसमें गंध पैदा होता है, और जो गंध पैदा होता है उससे धरती बनती है। तो जो गंध धरती से जब ऊपर उठते हैं तो क्या है, धरती से ऊपर उठ के कौन सा है, इसमें क्या पढ़ा था हमने, जल है, धरती से ऊपर है जल। तो जल में जब वो योगी जाता है तो जल में जाने के बाद वो क्या करता है कि धरती का जो उसने आवरण लिया था वो धरती में छोड़ दिया उसने सूक्ष्म रूप। अब उसने वो अति सूक्ष्म रूप क्या किया, जल का ग्रहण कर लिया। सोचिए अगर कोई हमें अगर जल में बहुत लंबे तक जाना है, क्या हम जा सकते, रह सकते, हमारी शरीर ही अगर जाएंगे, ज्यादा लंबे तक रहेंगे तो हम वहां पे कॉपी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, जल के लिए जो जल जीव है वो वहां पे रह सकते क्योंकि वो उनके लिए बना है। तो जिस एलिमेंट में हम नहीं रहते हैं हम वहां पे निवास हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी उसके अनुरूप नहीं है। इसीलिए ये योगी क्योंकि वहां पे रहना चाहते हैं, वहां पे थोड़े दिन भ्रमण कर रहे हैं, ये वहां पे गए हैं, तो इसीलिए अति सूक्ष्म रूप करके वहां का आनंद लेने के लिए, वहां पे भौतिक आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए वहां का रूप ग्रहण करके वहां पे आराम से रह सकते हैं। फिर जल से ये भीगेंगे नहीं। अब हम तो भीग जाएंगे पर ये इनका शरीर नहीं भीगेगा क्योंकि अब इन्होंने जल में जल का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार फायर में जाते हैं तो फायर का रूप धारण कर लेते हैं, राइट। आकाश में जाते हैं तो हवा की तरफ आकाश में का रूप धारण कर लेते हैं। तो जहां पे जाते हैं उसका वही रूप बदलता जाता है। सोचिए आप, उनकी योग सिद्धि कितनी ज्यादा पावरफुल होगी कि इतने लेयर्स को क्रॉस करके जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, एंजॉय करते, बहुत टाइम लग रहा है इनको जाने में। तो ये इतना जाते जब ये पूरा फोर्स ईगो को क्रॉस करके और अपने महत्व का क्रॉस करने के बाद में जब बाहर निकलते हैं, राइट, जब ये बाहर निकलते हैं उसके बाद में जो है ये निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्टेज है ये तब निकलने से पहले ये जब ब्रह्मलोक में, यहाँ पे लिखा है ये ब्रह्मलोक में जाके पहुंचते, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है भगवान के पास जाने की। अगर ये जाना चाहें तो ये जा सकते हैं। इसमें से जो थर्ड प्रकार है वो चला जाता है क्योंकि वो जाना चाहता है, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं जाता, वो भी बहुत टाइम इधर उधर लगा के जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो प्रभुपाद जो बातें बता रहे हैं, शायद यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि ये जो है इतने निडर बन जाते हैं क्योंकि इनको शरीर चेंज करना आता है। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर अपनाने से ये इतने निडर हो जाते हैं कि तो किसी बिल्कुल भी डर नहीं लगता इस चीज से। ये बड़े निपुण हो जाते हैं इस कला में। लेकिन एक चीज इनको प्राप्त नहीं होती, वो है शांति। इस शांति की तलाश में रहते हैं लेकिन इनको शांति कहीं भी नहीं मिलती। फिर ये बहर लोक से जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको शांति वहां भी नहीं प्राप्त होती। हमने पढ़ा है ना, शांति वहां भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी दुखी हैं,
दूसरों का दुख देख के, तो शांति कहाँ हुई? दुखी है तो शांति नहीं है। तो लेकिन भगवत गीता में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है वो, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महाईश्वरम सहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातानाम शांति मच्छति। जो मतलब जो भगवान के शरण में डायरेक्ट चले जाते हैं, शांति सिर्फ उनको प्राप्त होती है। ये कितना टाइम इन्होंने करोड़ों वर्ष इन्होंने अपने इतने वेस्ट कर दिए, इतनी परतों से गुजरने में। सोचिए आप, इन्होंने कितना समय वेस्ट कर दिया। और कहाँ पे अगर एक भक्त अगर शरीर छोड़कर सीधा भगवान के धाम जाता तो उसका कितना टाइम बचता, वो कितना भगवान का उसको रूप प्राप्त हो जाता, भगवान की तरह भगवान के धाम में उसको 4 भुजाएं प्राप्त हो जाती, और वहां पे वहां आराम से भगवान की सेवा कर रहा होता बड़ी शांति और प्रेम के साथ में। उसको इतना माइंड इतना शांत, उसको झूठे नहीं, वो जहां उसका डेस्टिनेशन वो वहां पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात है कि ब्रह्मा के बारे में मैंने एक और नहीं बताई, वो ये है कि कुछ लोग तो है कि ब्रह्मा को ही भगवान मानते, जैसे मैंने बताया ना कि भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुण्य कर्म करते हुए ब्रह्मा तक पहुंचते हैं, नीचे की योनियों से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, मनुष्य बनते हैं, कर्म योनि है, यहाँ पे अच्छे कर्म करते हैं, जैसे ये योगी हैं, ये करते करते फिर ब्रह्मा तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा बृहद भागवतम कितने लोगों ने पढ़ी है मुझे पता नहीं, जिसमें कि गोप कुमार जो है वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। उसकी कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती है कि मैं भी ब्रह्मा बनूं। तो भगवान क्योंकि वो भक्त है, वो तो कृष्ण जी का भक्त है, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है तो क्या होता है कि ब्रह्मा कुछ दिनों के लिए ब्रह्मलोक से गायब हो जाते हैं। तो सारे चिंता में पड़ जाते हैं, अब क्या करें, किसको ब्रह्मा बनाए। तो ये नजर आते हैं उनको गोप कुमार, तो कहते हैं तुम ब्रह्मा बन जाओ थोड़े दिन के लिए। तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं। तो वो उनको रियलाइज होता है कि ये मुझे नहीं करना, ये तो काम बहुत खराब है, ये मुझे नहीं करना, पूरी सृष्टि चलाना आसान नहीं है, मुझे नहीं करना ये काम। तो वो वहां से छोड़ के फिर वो चले जाते हैं बैकुंठ में। तो ये है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये योगी है, इस प्रकार ये भेदन करते रहते हैं, डिफरेंट लेयर्स का भेदन करते रहते हैं। टाइम हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी जैसे जो हायर प्लैनेट्स में जो नहर लोक है, उसकी जो डिस्टेंस है आई थिंक इस बार 1 करोड़ योजन के आसपास है। और एक योजन आई थिंक 12.8 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस है। 12.8 किलोमीटर का है एक योजन। तो आप अंदाजा लगा लो इनका कितना समय वेट होता है। ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ रीजन क्यों है। ये रीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार हिज होलीनेस जयपताका महाराज जी ने जो मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, उसमें उनका एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि क्या होता है कि जब भक्त जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि वो किस रूट से जा रहे हैं, बैकुंठ में या गोलोक में किस रूट से जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर वो वही रूट ले रहे हैं, कई बार ये होता है कि उनकी कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर उनकी कोई इच्छा है कि भाई मैं देखता हुआ जाऊं सारा कुछ, तो वो जो दूत है वो इच्छा पूरी करते हैं, तो वो ले जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत खतरा है। उसमें खतरा ये है कि जब वो डिफरेंट प्लैनेट से के सामने से गुजरते हैं, तो वहां के जो वासी हैं उनको पहले से, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है, वो जान जाते हैं कि अभी एक पवित्र आत्मा आ रही है यहाँ पे, पायस जो बहुत ऊपर जाने वाली है, तो दर्शन करना चाहते हैं। तो सब आ जाते हैं उस रूट पे, और आते हैं तो उसको प्रलोभन देते हैं उस व्यक्ति को, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। जितनी भी अच्छी जहाँ पे वो आते हैं वो फूल लेकर आ जाएंगे और वो मतलब स्वागत करेंगे, कहेंगे आप हमारे पास ही रहो, हमारा धाम बहुत अच्छा है, देखो यहाँ कितने सुंदर गार्डन है, कितनी खुशबू है, यहाँ झूले हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, आप बहुत इंजॉय करोगे, आप हमारे पास रह जाओ। ऐसे करके वो उनको रोकने के प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जयप्रकाश महाराज बता रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जब जा रहे हैं तो कई बार हमें रिलेटिव नजर आ जाते हैं हमारे भूले बिसरे, तो वो कहते हैं अरे ये तो मेरा दिल, वो कहते तू कहाँ जाएगा, अरे तू मेरे पास ही रुक जाना, मेरे को बहुत मिस किया है, हम दोनों साथ रहेंगे, यहाँ पे साथ गुजारेंगे टाइम। लेकिन क्या कहते हैं कि जयप्रकाश महाराज ने कहा कि केयरफुल, अगर आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया वहां पे उस जगह पे, अगर आपके मन में अगर थोड़ा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से हो रहा है, देखिए सारा कुछ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपने महसूस किया और उनको दूतों को पता लग जाएगा। अगर आपके मन में सूक्ष्म रूप से भी अगर भावना आ गई, एक्चुअली ये जगह तो इतनी बुरी नहीं है तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, अच्छी है जगह तो, और रिश्तेदारों के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन आ गया कि नहीं एक्चुअली मैं इनके पास रुक जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बस आपने कहा दूतों ने आपको वहीं छोड़ देना है।
जयप्रकाश महाराज की एक बुक भी है, उसमें भी उन्होंने यही बात सही बात लिखी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिसमें, क्योंकि आई थिंक कोटेशंस बुक है सारी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका नाम क्या है, पर उसमें सारी कोटेशंस है, उसमें ये कोटेशन भी है। तो इसमें ये लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है कि वेरी वेरी केयरफुल होना की जरूरत है भक्तों को। आपने सारी उम्र कृष्ण जी की अपने डेडिकेशन से भक्ति करी है, लेकिन अंत टाइम में आप जा रहे हो और आप लोगों में आप भोलेपन में आके आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इतने पीछे पड़ रहे हैं, इतने अच्छे लोग लग रहे हैं, ये बड़े फ्रेंडली हैं, तो थोड़े दिन रुक जाते हैं। नो, डोंट डू दिस। अभी से ये प्रिपेयर हो जाओ। ये वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने शायद ये दिया है ताकि हमें चेतावनी मिल जाए इससे कि कभी भूलकर भी गलती मत करना। अपना मिशन है सिर्फ कृष्णा के पास जाना, बस। हमें ना तो ब्रह्मलोक में थोड़े दिन रुकने की जरूरत है, ना हमें महरलोक में रुकने, कहीं भी अगर कामना करी तो हमें रुकना पड़ेगा। कामना नहीं करनी, हमने कामना ही नहीं करनी, हमने कामना सिर्फ कृष्ण की करनी है और किसी की भी कामना नहीं करनी। तो हम क्या होगा, बिना रुके हम लोग वहां तक जाएंगे। और भागवत में आपने पढ़ा होगा कि जब कृष्ण जी ने अपना ट्रांसेंडेंटल बॉडी के साथ जब कृष्ण जी गए थे अपने धाम में वापिस, तो सब देवी देवता वेट कर रहे थे, सब बाहर आ गए थे, सब वेट कर रहे थे रास्ते के लिए, भी यहाँ से होके गुजरेंगे, सब उनके लिए स्वागत के लिए तैयारियां होती है। आप और पढ़ेंगे आप आगे चलकर, तो अभी बहुत टाइम है खैर उसमें वहां तक पहुंचने में। तो लेकिन क्या है कि सब आगे, सारे देवी देवता सब हायर प्लैनेट्स में सब बाहर आ गए थे कि कृष्ण जी यहीं से होके गुजरेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन कृष्ण जी की प्लानिंग अलग थी। कृष्ण जी पता है ना टेढ़े हैं थोड़े से, उनके सारे काम टेढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो देयर क्विकली। तो उन्होंने दूसरा रूट ले लिया था, डायरेक्ट और सीधा ऊपर चले गए थे बैकुंठ में। तो डिपेंड करता है हम हमारी इच्छा के अनुसार है कि दूत हमें कौन से रास्ते से लेके जाएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी रूट्स आर देयर, आई डोंट नो, बट आई जो मैंने जयप्रकाश महाराज का जो आर्टिकल पढ़ा, आई एम गेसिंग दैट दे आर मोर देन वन रूट ऑब्वियसली, क्योंकि कृष्ण जी उस रूट से नहीं गए, तो ऑब्वियसली देयर इज डेफिनेटली टू रूट्स और मे बी मोर, आई डोंट नो। तो ये है, इसीलिए ये वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमें, हमारे जानने के लिए, कि ये नहीं कि हम इससे फैसिनेट हो जाएं कि अरे इनको तो अति सूक्ष्म रूप हो जाए, अरे वही वाह क्या बात है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांड में जाके। तो देखिए वो भुगत भी तो रहे हैं ना, उनको शांति भी तो नहीं मिल रही है ना, कितना मन में कहीं बेचैनी है उनकी कि उनका मन नहीं टिक रहा है कहीं भी, एक सी जगह दूसरी जगह। अब महरलोक में तो उनको जाना पड़ेगा छोड़ के, क्योंकि वहां पे तो जब प्रलय होती है तो उनको जाना पड़ेगा, वो तो छोड़ना पड़ेगा। वो कई बार तो वैसे छोड़ देते हैं और कई बार किसी कारण से छोड़ते हैं, तो जिस कारण से भी है। तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे लिखा है, पता नहीं इसमें यहाँ लिखा है, लेकिन ब्रह्म संहिता में लिखा है कि कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मलोक जाने के माने आपकी गारंटीड आपका पासपोर्ट बन गया ऊपर जाने का, कोई गारंटी नहीं है उसमें। क्योंकि ठीक है वो बहुत तपी हैं, उनमें उनका लेवल बहुत हाई है, हर कोई मतलब उनमें इतना अति सूक्ष्म है, वो कहीं भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, नारद मुनि की तरह उनका सब ऐसे ही है, उनमें सब में बहुत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनकी इच्छा नहीं है भगवान, अगर उनके दिल में भगवान के लिए श्रद्धा भाव नहीं है, तो भगवान के चरणों में उनको स्थान नहीं मिलेगा। वो चाहे कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो, लेकिन उनको भगवान के चरणों में स्थान तो भक्त को ही मिलेगा। भक्त चाहे कितना भी गरीब हो, वो कुछ भी नहीं है योगियों के आगे, उसने तो तप भी नहीं किया है, लेकिन वो भक्त है, बस उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो सच्चा भक्त है, दैट इज इनफ भगवान के धाम जाने के लिए। उसके लिए तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना सारा कुछ करने की भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दिस इज इट, ओके। तो इसीलिए ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे लिए शिक्षा है इसमें। सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि ये ऐसा करते, इतना लंबा लंबा टाइम गुजारते, करोड़ों साल एक अलग अलग घूमने में, और इन्होंने कितना समय व्यतीत कर दिया है ना। कहाँ भगवान के धाम में आप एकदम जा सकते हो, और कहाँ ये घूम क्रम मुक्ति के उसमें जा रहे हैं, लेकिन ना समझ ही है ना, क्योंकि इनमें इनकी इच्छा ही नहीं है भगवान के धाम में जाने की, इनका दुर्भाग्य है कि ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब धाम में जाने के बाद में वहां पे जब ब्रह्मा अगर भक्त है, तो अगर वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा है तो सारे भक्त बन जाते हैं और ये सब फिर धाम में जा सकते हैं। और ज्यादातर प्लैनेट्स में, अपर प्लैनेट्स में, दे ऑल गो टू मोस्टली दे आर तपस्वी हैं, वो जानते हैं कि भगवान ही इज अल्टीमेट पर्सनालिटी, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हु इज ही, एंड वो चले जाते हैं बैकुंठ में, कोई उनको दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर नहीं जाते तो दे फॉल डाउन, और उनका कुछ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके साथ ही मैं विराम देती हूँ, क्योंकि वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है योगियों के ऊपर में,
इसकी, और सुकोपी माता जी ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से किया है, मैंने तो थोड़ा सा हल्का सा टच दिया है इसको। सॉरी, मेरे पास अगर मेरे पास एक दिन पहले होता तो शायद मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट में जरा अच्छे से व्यवस्थित कर लेती इस बात को, पर एनीवे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पांचाल प्रणाम माता जी। यस माता माता जी, जी। बहुत वंडरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। और आपने एक्चुअली सबके ये मन में होता है कि क्या होता होगा वहाँ पे, कैसे होता होगा, इतना मतलब पढ़ा भी है, सुना भी है। एक्चुअली कल भी मैं सोच रही थी इस चीज के बारे में, पर आज आपने मतलब ऐसे वो जो यात्रा है ना, वो हमने आज आपके लेक्चर के थ्रू कर ली, तो प्यूरिफिकेशन हो गया। अभी जो इच्छाएं थी ना, कि यार आपने पूरा एकदम डिटेल में बताया कहाँ पे कैसे कैसे कैसे, और जब तक महाराज का जो आपने शेयर किया, दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल, कि हमें ये गलती नहीं करना है। और आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि उनको शांति नहीं मिलती और हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ये टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे लगता है कि और जाने मतलब हम जैसे एटलीस्ट मेरे जैसे वक्त ऐसे हंसी जाए वहां पे जाके। बट ये सारी चीजें आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसे लगा कि मतलब ऐसे लग रहा था कि हम खुद वो सब देख रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट। तो माता आज जी, हो दिस गया। इज योर ब्लेसिंग माता जी, दिस इज योर ब्लेसिंग। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। मनिंद्र प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया था। यस मनिंद्र प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस प्रणाम। प्रभु जी, यस प्रभु जी। माता जी, जैसे आप कथा में बता रहे थे कि हम जब जाते हैं यात्रा में ऊपर की धाम में, तो हो सकता है कि हमें हमारे पुराने वाले रिश्तेदार मिल जाए। तो मेरा एक क्वेश्चन था माता जी, जो रिश्तेदार है वो इस जन्म वाले मिलेंगे या पिछले जन्मों वाले मिलेंगे या सारे जन्मों वाले मिलेंगे? तो हम वहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन मैं से इस वाले बारे रिश्तेदार में हमारी शक्ति ज्यादा रहेगी? हाँ नहीं, मैं गैस तो नहीं करना चाहती। आई थिंक मे बी दिस इज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एज वेल। नहीं, एंसेस्टर्स एंसेस्टर तो माता जी हर जन्म में अलग अलग एंसेस्टर्स हैं। जैसे हम कुत्ते की योनि में थे तो अलग थे, हो सकता है किसी और योनि में थे तो अलग थे, किसी और मनुष्य रूप में। तो हमारे एंसेस्टर तो कहने मतलब करोड़ों एंसेस्टर्स हैं। तो हाँ, उनमें से तो क्या हमें साजिश करती रहेगी कि ये वाले भी मेरे एंसेस्टर है, ये वाले भी हैं, या इस जन्म वाले ही रहेंगे? जयप्रदा महाराज जी ने इसके बारे में उन्होंने कोई स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया इस पॉइंट को, और मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगी। लेकिन एज फार एज ये पॉइंट इज कंसर्न, ये बात तो आप समझ लो कि वो चाहे कोई भी है, चाहे आपके किसी भी जन्म के रिश्तेदार हैं, हमें तो उनके चक्कर में नहीं फंसना बिल्कुल भी। ये तो समझ लो, बस ये बात तो प्रमाणित है, ठीक है। वो चक्कर में नहीं फंसना, चाहे वो कोई भी है। पर ये आई डोंट नो, महाराज जी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया इस पॉइंट को, बस इतना ही लिखा था कि you will find your relatives there and वो आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो that's what I'm saying. I don't know प्रभु, I should not speculate about this. I mostly speculate, but I should not speculate all the time. तो ये बात है, तो ये है। तो कोई भी है, वो हमारे किसी भी बॉडी के जन्म के हमारे रिलेटिव है, कोई भी है, हमें तो किसी के प्रलोभन में फंसना ही नहीं है। दैट इज द बॉटम पॉइंट। ये है, इसको समझना जरूरी है इस बात को, कि हमें किसी के प्रलोभन में नहीं फंसना, किसी के भी। और वहीं पर माता जी, मान लो कि जैसे इसी समय मान लो कि हमारे ग्रुप का कोई मिल जाए, और उसकी जैसे मान लो कि मैं मिल जाऊं, सुधा किशन प्रभु जी जा रहे हैं और मेरी कुछ कमियां रह जाए, तो उनको भी नहीं फंसना क्या? या वो अगर आप स्पेशल वहां पे, हाँ उदय प्रभु महाराज जी से रिक्वेस्ट करके या कृष्णा से रिक्वेस्ट करके कि भाई इनको तो ले चलो, ये वहां नहीं जाके प्रभु, थोड़ी इट डजंट वर्क लाइक दिस। हर एक का अपना अपना अकाउंट है। इवन मैं चाहूँ, मेरे वो अलग बात है कि प्रहलाद महाराज ने कहा मेरी माँ कहाँ है, तो उनको माँ को, तुम्हारी माँ तो पहले से बैठी है जहाज में। तो वो डिफरेंट स्थिति, क्योंकि वो तो बहुत शुद्ध भक्त थे। हमारी स्थिति ऐसी होगी सेम, आई डोंट नो कि हम उस लेवल पे है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई कृष्ण भक्त आपको मिल जाता है, उस स्थिति में आप उनको ये कहो कि आप शुद्ध भक्ति करो,
वो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही वहां पे पहुंच पाएंगे, उसको पियर्स कर लेंगे, उस वहां से निकल जाएंगे शुद्ध भक्ति के द्वारा ही। उनको ये गाइड करो आप बस, उसके अलावा आप स्वयं अगर आप वहां करोगे तो आप भी वहीं रुक जाओगे और आपको भी फिर वहीं से उसी लेवल से वहां से उठना पड़ेगा धाम में जाने के लिए। दोबारा से आपको फिर तपस्या करनी पड़ेगी, मतलब भक्ति में आपको फिर प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि आप बैकुंठ में जा सको। सोचो आपकी जर्नी वहां पे समाप्त हो जाएगी, वो दूत तो आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा हुई है दोस्तों के पास रहने की। उनको कहो कि आप प्योर भक्ति करो और आप भगवत धाम में आपको वहां मिलेंगे, हम जल्दी आपसे जल्दी मिलेंगे वहां पे। पर किसी भी हालत में हमने अपना डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ना कि हमें धाम में जाना है, ये फिक्स होना चाहिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जस्ट एक पॉइंट आ रहा था, यही होंगे प्रभु जी रिलेटिव्स हमारे जो मिलते होंगे ना, जो शायद जयप्रताप महाराज बता रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। शायद यही होंगे रिलेटिव्स। माता जी। हाँ हाँ हाँ, आपने एंद्रे प्रभु का नाम सुना है ना, आपने सबने सुना है। माता जी मैंने एक्चुअली किसी लेक्चर में सुना था, आई डोंट नो ये प्रमाणित है या नहीं, मैंने सुना था ही इज इन हायर प्लैनेट्स और वहां पे वो तपस्या कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए भगवान के धाम में, वो जा नहीं पाए थे। ये मैंने लेक्चर में सुना था। मुझे पता नहीं किसका लेक्चर था, कौन से महाराज जी का था, मुझे ये याद नहीं है, बहुत लंबे टाइम से पहले सुना था कि एंद्रे प्रभु है ना, इवन वो भी नहीं जा पाए थे, जबकि वो तो कितनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, वो भी हायर प्लैनेट्स में चले गए किसी कारण से। तो इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। कई बार क्या होता है, हम कोटअप हो जाते हैं किसी ना किसी में। कई बार क्या होता है कि जो भक्त है ना, वो भक्ति भी कर रहे हैं अच्छी, लेकिन कहीं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे टेम्पल की कोई पॉलिटिक्स में आ गए, आपका किसी के साथ मनमुटाव हो गया, या आपको किसी का चीज पसंद नहीं है। नो, माइंड योर ओन बिजनेस। भक्ति में जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझे करेक्ट करना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी ड्यूटी अधूरी रह जाएगी। उसमें क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। देखिए आप हिरण्यकशिपु का पतन कैसे हुआ था। हिरण्यकशिपु ने जो इतनी ज्यादा तपस्या करी थी, ये उसमें लिखा है चैप्टर 8 में, 8 ही था ना, उसमें लिखा है कि उसकी पतन उसका इसलिए हुआ था कि उसने एक शुद्ध भक्त के साथ में अपराध किया, उसके शुद्ध भक्त को उसने परेशान किया, उसकी वजह से उसका अपराध हो गया। उसी प्रकार जब भक्त क्या होता है, जब पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, तो एक भक्त दूसरे भक्त को जब पॉलिटिकली मुनमुटाव हो जाता है, या एक दूसरे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा अपराध में आ जाता है। और इस अपराध की वजह से हम अपराध वाला तो कभी भी धाम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और है, जो हमारे से। इसलिए बार बार ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे साथ में बार बार हमें ये बात बार बार क्यों कही जा रही है। हर रोज हमें पढ़ना होता है कि अपराध मत करो, अपराध मत करो, बिकॉज ये इतनी सूक्ष्म है, लेकिन ये इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। हम खुद ही बोलते हैं और हम ही खुद ही अपराध करते हैं, हम खुद ही अपराध करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब अपराध कर दिया। हम दूसरों के गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा काम नहीं है दूसरों को करेक्ट करना। जो भक्त दूसरों को करेक्ट करते हैं, उनको पहले खुद करेक्ट हुए, और फिर भी हमारे अधिकार नहीं है हमें करेक्ट करने का। लेट गुरु डू इट, लेट कृष्णा डू इट। आप क्या कृष्णा क्या कर नहीं सकते क्या? कृष्णा कैन डू एनीथिंग, वो छोटी से लेके बड़ी तक सब कुछ कर सकते हैं। पहले मेरे को ऐसा लगता था, मुझे याद है माता जी, जब 2016 में यहाँ आई थी, तो जब मैं रामपुरा में जाती थी, तो मुझे गांव में ऐसे कहते थे कि माता जी यहाँ पे बहुत जातिवाद है। और माता जी मैं बहुत परेशान होती थी मेंटली। मैं कृष्ण के सामने कहती थी, जातिवाद क्यों है कृष्णा, ये जातिवाद क्यों है, व्हाट कैन आई डू टू फिनिश दिस। और मैं अपने लेक्चर में इतना जोर लगाती थी माता जी, इतनी कोटेशंस इधर उधर सी, कभी भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने अलग अलग तरह से मैं कोटेशन करती थी, ढूंढती थी, मेहनत करती थी सिर्फ उनको कन्विंस करने के लिए, पर मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई। उसने मुझे चेंज कर दिया माता जी, उस चीज ने मुझे चेंज कर दिया। मुझे फिर रियलाइजेशन हुआ उसके बाद में कि व्हाई एम आई ट्राइंग, इट्स ऑल इन कृष्णास हैंड। और वही लोग माता जी, अब जब मैं जाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद में, बिकॉज मैं तो यूके में चली गई थी, लेकिन वो चीज मुझे परेशान कर रही थी कि मैंने इतना प्रयत्न किया लेकिन मैं कर नहीं पाई। वाई मैंने तो सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वो मेरे को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई। तो आंसर मुझे मिला कि इज ऑल अप टू कृष्णा,
जब कृष्णा करेंगे, कृष्णा मर्सी देंगे, ओनली देन इट्स पॉसिबल। हम सोचेंगे तब नहीं होगा। नो मैटर हाउ मच, हो सकता है मेरी सिंसियरिटी के साथ मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि मैं एक चीज को मैंने छोड़ दिया, एक पॉइंट को, वो क्या था? कृष्णा पे निर्भरता। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी ये होगा, ऐसा मुझे मेरे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अहंकार हो गया, फॉल्स प्राइड हो गया। तो कृष्णा ने मुझे वो फिनिश करने के लिए मुझे ये सारी सिचुएशन बनाई, और इस सिचुएशन में मेरी लाइफ चेंज कर दी। उस इंसिडेंट के बाद में मैंने रियलाइज किया एक्चुअली हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी इवन स्मॉलेस्ट चीज जो कि हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है, इवन दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय कृष्णा। तो हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि हम उसमें जरा प्रयत्न करें। लेट कृष्णा कंट्रोल इट, वी कैन ओनली ट्राई। हम ट्राई कर सकते हैं, हम लेक्चर्स में बोल सकते हैं, लेकिन परेशान उसको पकड़ के उसको बात को पकड़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीव इट टू कृष्णा बिकॉज एवरीथिंग इज इन कृष्णा's हैंड। ये रियलाइजेशन मैंने किया, ये पहले मुझे नहीं था। पहले मुझे लगता था आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, मैं की भावना थी। ये अहंकार खत्म किया कृष्णा ने मेरा। तो ये चीज बहुत, और ये मैं अभी मैं बहुत भक्तों में देखती हूँ कि करेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरों की। दिस शोज दैट अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है, अभी बहुत टाइम लगेगा हमारा। देयर इज नो गारंटी दिस लाइफ टाइम विल बी द एंड, इसमें हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम करेक्ट कर रहे हैं दूसरों को। दैट मीन्स क्या? हमें कृष्णा पे विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि अगर मैंने करेक्ट नहीं किया तो इसको कोई करेक्ट नहीं करेगा, और हमें लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैंने नहीं किया तो उसको कैसे पता लगेगा। नो 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 नो, कृष्णा चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। वो हमें किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। कृष्णा चाहे तो वो थॉट डाल सकते हैं उस आदमी के अंदर, और वो चाहे तो उसको पॉजिटिव या अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने देखा है। मैं अभी लोहारू के लिए, मैं सेंटर के लिए ट्राई कर रही थी, तो मैंने सारा कुछ कृष्णा पे छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, तो व्हाट कैन आई डू। अभी रिसेंटली प्रभु का ही फोन आया, वो अपने सचिपति प्रभु का फोन आया, माता जी वी वांट टू मूव इन लोहारू, व्हाट कैन वी डू। आई सेड दिस इज ऑप्शन, we can open center, you can take one room, you can live in one room, so we can do something like this is an option. So I don't know what Krishna is planning, I'll leave it to Krishna, but what I'm saying is माता जी, जब मैं कोशिश कर रही थी, Krishna was teaching something all the time. आप बच्चे हैं और हैं, हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरे बच्चे नहीं मान रहे तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना, वहां कृष्णा में सिखा रहे हैं कि लीव दिस, यू आर इन अ फॉल्स प्राइड, ये झूठा अहंकार छोड़ दो, ये झूठा अहंकार है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं आई एम द कर्ता, मुझे ही करना है, मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और कई बार तो क्या होता है माता जी, कई बार तो मैंने ये भी टेस्ट किया है कृष्णा को, कई बार मेरे को कोई किसी से कुछ कहना हो तो मैं कृष्णा से कहती हूँ वो बात। कई बार मैं मन की फीलिंग शेयर करती हूँ, कृष्णा इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो जाए, मतलब डिमांड नहीं करती, ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कई बार। और कई बार माता जी आई डोंट नो, समटाइम्स इट डजंट हैपन, इट्स नॉट दैट इट हैपन एवरी टाइम। नहीं, कृष्णा कोई हमारे गुलाम नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है, और मैं सोचती हूँ कि कृष्णा इज शोइंग मी, लुक आई एम हियर, आई कैन डू इट, आई एम लिसनिंग, यू नो लाइक दिस। तो समझने की बात है कि ये साइंस ऐसी है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है, हमें ट्रेनिंग पे है हम लोग सभी, भाव में जाने के लिए ये सब ट्रेनिंग चल रही है हमारी, बुक पढ़ना, ये सारे नियमों को फॉलो करना, ये ट्रेनिंग है। तो ऐसा नहीं है कि हम तो जा नहीं सकते, हम तो फेल हो रहे हैं। नो, फेल होके हमें एक कभी ना कभी हम पास भी होंगे उसे सीख के। तो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो बट दिस इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, है ना, ये चीज लाने के। अब ये योगियों की बात आ रही है, ऐसे भी योगी होंगे जरूर जो कि लेयर्स में जाके कहीं ना कहीं फंस गए, जैसे फॉल्स प्राइड में चले गए, वहां पे सूक्ष्म निर्धारण किया, लेकिन वहां पे उनकी खुद की फॉल्स प्राइड है कहीं ना कहीं, तो गिर गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सक्सेसफुल योगीज की बात हो रही है, हमने अनसक्सेसफुल योगीज की बात नहीं करी है अभी। ये वो है जो चले गए, हम उनकी गाथा गा रहे हैं। हमने उन अनसक्सेसफुल जो कि मतलब अरबों करोड़ों में, मिलियंस में उनकी संख्या होगी जो कि गिर चुके हैं नीचे, उनकी तो हमने अभी उनकी बात ही नहीं की है। सुखदेव गोस्वामी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है। ओके, मैं इसके साथ विराम देती हूँ, लंबा हो जाएगा ज्यादा। थैंक यू माता जी, अमेजिंग। बहुत ये जो अभी एंड में जो निकल के आया, ये तो बहुत वंडरफुल डिस्कशन था फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, इस 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के इसको विराम देती हूँ।
एक बार सब महारानी माता जी के लिए 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र। नो नो कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सबके लिए करती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम महारानी माता जी को आइसिंग ऑन महारानी द माता केक, जी की जय। वो बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक की तरह था माता जी। बहुत अमेजिंग था जो लास्ट वाला सेक्शन था। रियली वहां तक नाम गोविंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज आप भक्तों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।